बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज के इस सेशन में बहुत अच्छी जॉब्स अनाउंस हुई हैं एससीसीपी की, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आप अगर बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो उनकी रेगुलेशंस, उनकी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं कंपनी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका रिटर्न, उनकी जितने भी शेयर्स होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और ये रेगुलेटरी बॉडी है जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उस हवाले से, और बेहतरीन जॉब्स हैं और एज इंटर्नी अपॉर्चुनिटी है। और जो इंटर्नीज अपना सक्सेसफुली अपना टाइम पूरा करेंगे, ट्रेनिंग पूरा करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट के पूरा उतरेंगे तो उनको परमानेंट जॉब पे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये प्रोबेशनरी टाइम पीरियड है। तो प्रोबेशन टाइम पीरियड अगर आप अच्छे तरीके से स्पेंड कर लेते हैं तो फिर आपको एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या शिफ्ट कर लिया जाता है। सो ये सारी निटी-ग्रिटी चीज़ों को हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी इसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफर करेगी। वो भी जो ऐड के अंदर चीज़ें चलती जाएंगी, डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन पॉइंट। तो मैं मजीद भी आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी का भी बताता चलूंगा कि हमने इनको कैसे कवर करना है। सो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। Securities and Exchange Commission of Pakistan, details of SCCP graduate training programs 2025 batch 4 हॉक्स एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे जो पार्ट 1 है इसमें एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हवाले से बात हुई है। पोजीशन जो है ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेसिकली, और इसके आगे जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो एलिजिबल है अप्लाई करने के हवाले से, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री 4 ईयर। बैचलर डिग्री है तो 4 ईयर, मास्टर डिग्री है तो डेफिनेटली 16 ईयर आपकी एजुकेशन बनती है। तो ये टोटल 16 ईयर एजुकेशन बनती है इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस वाले, अकाउंटिंग वाले, कॉमर्स वाले, इंश्योरेंस वाले, इकोनॉमिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंसेज। तो ये सोशल साइंसेज बड़ा एक वाइड एरिया बन जाता है। मैथमेटिक्स है, लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है फ्रॉम अ रिप्यूटेड एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। सो जी ये क्वालिफिकेशन के हवाले से बात हो रही है। और इसके साथ साथ होल्डर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन CFAP, ICAP, CMA, ACCA, CFA, FRM कैन अप्लाई फॉर दीज पोजिशंस। फर्दर एलिजिबिलिटी के हवाले से एटलीस्ट 70% इन एनुअल सिस्टम, यहाँ पे आपका एनुअल सिस्टम है, सालाना एग्जाम है, 3.2 CGPA आउट ऑफ 4 और 4.0 CGPA आउट ऑफ 5.0 इन सेमेस्टर सिस्टम। जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है 4 GPA टोटल तो उसमें 3.2 होना चाहिए, 5 GPA था तो उसमें 4 होना चाहिए, और 100 मार्क्स के हिसाब से बात है तो 70% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा जी, फॉर लॉ ग्रेजुएट्स ओनली एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम और 3.2 CGPA आउट ऑफ 4 और 4 CGPA आउट ऑफ 5 इन सेमेस्टर सिस्टम। अगला जो है जी, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ दीज पोजीशंस इज 30 इयर्स इंक्लूडिंग 2 इयर्स रिलैक्सेशन, यानी कि 2 इयर्स की रिलैक्सेशन ऐड करने के बाद 30 ईयर की है मैक्सिमम, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगली जी रिक्वायरमेंट इसकी, कैंडिडेट्स हैविंग इंटरनेशनल डिग्रीज क्वालिफिकेशन विच डू नॉट मेंशन CGPA परसेंटेजेस ऑन देयर ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, इसका ड्यूरेशन जो होगा ट्रेनिंग का ये है 12 मंथ्स लीडिंग टू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी कि 12 मंथ्स हैं ये परमानेंट, 12 मंथ तो डेफिनेटली आपने स्टार्ट करना है पूरा। उसके बाद जो कंप्लीट होगा यानी कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली अचीव कर लिया तो उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। अच्छा जी, लोकेशन क्या है? द ट्रेनिंग शैल बी इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में ट्रेनिंग आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल ग्रेजुएट ट्रेनीज शैल बी परमानेंटली पोस्टेड इन इस्लामाबाद। तो ये जबरदस्त है। एक इस्लामाबाद में अगर आप नहीं पहले रहते तो इस्लामाबाद में आपको अगर लिविंग के लिए भी और ये सारी अपॉर्चुनिटी कैरियर की इधर मिलती है तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे नोट भी है, कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स अवेटिंग रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिनका रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई डिग्री 16 ईयर तो वो नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल गो
will have to go through standardized time limit test, यानी कि टाइम लिमिटेड टेस्ट होगा, यानी कि अनलिमिटेड टाइम नहीं बल्कि टाइम लिमिटेड टेस्ट होगा। इस हवाले से क्या कुछ होगा, जनरल एरियाज जो होंगे, जनरल एरिया में क्या कुछ शामिल होगा, एनालिटिकल रीजनिंग 30% पोर्शन होगा, लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियरल स्ट्रेंथ्स 20% होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज जो आपका पोर्शन होगा वो 10% होगा, वर्बल रीजनिंग 10% पोर्शन होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड 30% पोर्शन होगा। सो हार्वर्ड अकेडमी का जो कोर्स होगा ये एनालिटिकल रीजनिंग ये सबका कॉमन होगा, ये भी हम कवर करेंगे। आपका लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियरल स्ट्रेंथ ये भी कंप्लीट हम कवर करेंगे, जनरल नॉलेज का पोर्शन भी कवर करेंगे, वर्बल रीजनिंग भी करेंगे, और सब्जेक्ट रिलेटेड जो पोर्शन है उसके ऊपर हम आगे चल के बात कर लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होंगी, ब्रेक डाउन ऑफ 30%, यानी कि ये जो ऊपर 30% का आपका पोर्शन डिस्कस हुआ है इसकी फर्दर ब्रेक डाउन होगी, यानी कि लॉ वालों का भी 30% है, आईटी वालों का भी 30% है, और बिजनेस एंड अदर वालों का भी 30% है। तो इसमें क्या कुछ है ये भी हम बता देते हैं। कंपनी लॉ, इसमें कॉर्पोरेट लॉ जितना भी आता है कंपनी के लॉ के, यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 है, अब चेंज हो चुका है, पहले 1984 था। सो इसको भी हम कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10% है, ये भी कवर करेंगे, क्रिमिनल लॉ 5% ये भी कवर करेंगे, और सिविल लॉ 5% ये भी कवर करेंगे। यहाँ पे आ जाता है वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क। ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स है कि हम उसके लिए ट्यूटर हायर करेंगे, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, ये मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ये मेरा एरिया एक्सपर्टीज का नहीं है। अगर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए तो हम ये टीचर अरेंज करके ये पोर्शन कवर कर लेंगे। जो बिजनेस एंड अदर है, यानी कि इसमें जनरल मैनेजमेंट है 10% है, बिजनेस लॉ है 5% है, इकोनॉमिक्स 5%, फाइनेंस 5% है, और अकाउंटिंग 5% है। तो ये भी पोर्शन हम सारा कवर करेंगे। सो ये दोनों हम कवर करेंगे पार्ट्स। और अब आगे आ जाती है बात कि आपका जो अगर आईटी वाले होंगे तो उनकी डिपेंड करेगा कि सेशन में इतने हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, तो जितने भी एलिजिबल हैं वो हमें कांटेक्ट करेंगे, तो हम उसकी बेसिस पे हम ग्रुप बना लेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि कितने एस्पिरेंट्स किस बैच में हो रहे हैं। टेस्ट सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड इन इस्लामाबाद। कहाँ पे टेस्ट सेंटर बनेंगे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा, गिलगित में, मुजफ्फराबाद में। सब्जेक्ट टू मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन का जिक्र नहीं, लेकिन इतने नंबर होंगे तो फिर नहीं तो नियर बाई यहाँ पे वो शिफ्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 शुरू हो जाता है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर दी SECP ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके लिए क्या कुछ आपको करना होगा, सबसे पहले तो प्लीज विजिट www.scp.gov.pk और आगे फर्दर अपने कैरियर में जाना है फॉर कंप्लीट प्रोग्राम डिटेल। दूसरे नंबर पर हमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट अप्लाई डायरेक्टली थ्रू NTS। तो NTS पे आपने जाके अप्लाई करना होगा, जो एलिजिबल हैं, रिक्वायरमेंट हमने ऊपर पढ़ भी ली है, NTS के थ्रू आपका ये टेस्ट होगा। सो और स्कैन the QR code within 15 days from the date of publication of the advertisement। तो ये आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आगे ये हाईलाइटेड है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज सेंड योर क्यूरीज। तो यहाँ पे SECP 2025 at nts.org.pk। सो ये आप NTS के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे क्यूरी हो। देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस प्रोग्राम। तो फीस नहीं है, जबरदस्त है ये कि आप अप्लाई करें और इसकी फीस नहीं अप्लाई करने की। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक the NTS website for important information, hard copy of filled online application form along with copies of all educational documents, transcript, resume, CNIC, domicile certificate and disability certificate where applicable, etc. must be sent to NTS headquarters, SECP project plot number 96, street number 4, sector H81, Islamabad within 15 days from the date of the publication of the advertisement। So point G है, application forms filled improperly, incomplete and submitted by hand will not be entertained। So ये सारी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी करनी है। अच्छा जी, फर्दर भी कुछ हिदायत हैं, उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 4 पे है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ये जरूरी है, इसको भी देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट एंड मीटिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल गो थ्रू अ मल्टीपल टीयर इंटरव्यू प्रोसेस। तो उनके पहले टेस्ट होगा रिटन में, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, फिर इसके बाद मल्टी टीयर इंटरव्यू होगा। दूसरे नंबर पर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि टॉप वालों को पहले तरजीह दी जाएगी। सो हर एक नंबर के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव एन ऑफर टू जॉइन
SCCP graduate training program subject to clearance of the SCCP medical examination। तो SCCP का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो क्वालिफाई करेंगे उनको जो है वो ऑफर लेटर दिया जाएगा। अपॉन ज्वाइनिंग द कमीशन एज ग्रेजुएट ट्रेनी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल सबमिट अ श्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹10 lakh, ₹1 million only in favor of the commission, pledging that they will not quit the training. Furthermore, after completion of training, if selected as regular confirmed employee, the trainees will serve the commission for a minimum period of 24 months, failing which ₹1 million shall be recovered from the leaver trainee। यानी कि आपको कम से कम ये है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करना है, फिर उसके बाद 24 महीने की आपको रेगुलर सर्विस करनी होगी। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो उसके बाद छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये जो आपने बॉन्ड लिखा होगा या दिया होगा श्योरिटी बॉन्ड, तो ये आप से रिकवर की जाएगी फिर अमाउंट। वैसे तो आपने डिपॉजिट नहीं करनी शुरू में, सिर्फ बॉन्ड देना है श्योरिटी का। तो अगर आप ये कहीं दरमियान में स्किप करते हैं या जो आपका ये एग्रीमेंट है इसको ब्रेक करते हैं, तो फिर आपको ये पे करना पड़ेगा। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर विल बी अ written test to gauge their learning curve. Only those trainees securing 70% and above marks will be offered a regular job at SCCP as management एग्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट एग्जेक्टिव के तौर पे आप फिर हो जाएंगे अगर 70% आप ट्रेनिंग में मार्क्स ले लेते हैं टेस्ट में। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट इफ एट एनी stage of selection process or during the training it is revealed that you do not meet the required eligibility criteria as per the advertisement, your candidature for the training program will be withdrawn, cancelled immediately। So अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करें। अच्छा जी, इसके बाद व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, इसमें ऑफर के हवाले से बात हो रही है। पॉइंट ए पे है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूडिंग इंडस्ट्री विजिट्स, इंडस्ट्री का विजिट करवाया जाएगा, ट्रेनिंग करवाई जाएगी, एजुकेशन के हवाले से पढ़ाया जाएगा। इफ यू हैव पैशन फॉर इनोवेशन एंड डिजायर टू ज्वाइन द अपेक्स regulator of capital markets and corporate sector of Pakistan, you shall enjoy an open, inspiring culture that encourages talented individuals to at entry-level positions in the commission who would be adequately developed to occupy positions of responsibilities in future। So career की opportunities की यहाँ पे जिक्र हो रहा है। पॉइंट सी पे बताया गया, in addition to on the job training, selected trainees will also be given exposure to regulated entities during the rotation program, field online trips to stock exchange, brokerage houses, asset management companies, insurance companies, big listed companies, as well as company registration offices of the commission and other relevant institutions to enhance working knowledge। इसके साथ साथ impactful encouraging programs to have productive conversations and meetings to the accomplish that goal। इसके अलावा during the training period, selected candidates will be offered market competitive compensation ₹1,10,000 per month। So ये आपकी सैलरी स्टार्टिंग में है। मेडिकल फैसिलिटी एंड वन टाइम रिलोकेशन ग्रांट फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु डू नॉट बिलोंग टू द रिसाइड इस्लामाबाद रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि एक दफा आप अगर बड़े कराची से आते हैं इस्लामाबाद के, तो जो आपका जितना डिस्टेंस होगा वो भी आपको कंपनसेट किया जाएगा। सो जबरदस्त है। मेरे ख्याल में आजकल गवर्नमेंट की जॉब्स में इतनी बड़ा जो पैकेज है स्टार्ट में आपको कोई नहीं मिलता, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई विल प्रेफर कि आप लोग इसको ज्वाइन करें। और हार्वर्ड अकेडमी अपनी वेबसाइट, यहाँ पे हमारा लिंक मेंशन है, ये कोर्स अवेलेबल होगा और हम इसका स्टार्ट करेंगे तो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एनटीएस इस तरह के टेस्ट थोड़ा जल्दी ले लेता है, तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। हम इस कोर्स को जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज से स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी आप लोगों में से एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इन जॉब्स के लिए, तो लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने CSS MPT और CSS कंपल्सरी कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं, आप उनमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।